कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ बाय एसटीएम में। यहाँ पर आज आप सीखेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 2। चैप्टर 1 के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। बहुपद 1, 2, 3 करके आपको उसके 5 से 6 वीडियो मिल जाएंगे। आज हम सीखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो छोटे छोटे इबारती क्वेश्चन है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको संख्याओं को जमाना पड़ेगा जो इबारती रूप में होंगे, संख्याओं का रूप उन्हें देना पड़ेगा। जैसा सबसे पहला अगर मैं लिखता हूँ 2 संख्याओं का योग 80 है तथा 2 संख्याओं का अंतर 10 है। 2 संख्याओं का योग 80 है, 2 संख्याओं का अंतर 10 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप कैसे जमाएंगे ये आपको जानना है। उसी तरह से ऐसा भी बोल सकता है 2 प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याओं का योग, 2 क्रमागत प्राकृतिक बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रमागत रहेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है। तो समीकरण बनाइए। ठीक है, यहाँ पर भी संख्या ना पूछ करके बोलेगा समीकरण बनाइए। तो पहले स्टेप में हम आपको सिखा रहे हैं समीकरण बनाना। कैसे आप ऐसी संख्याओं को पढ़ेंगे और इनका एक समीकरण तैयार करेंगे, आपको अभी ये सीखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सीखते हैं। 2 संख्याओं का योग 80 है और 2 संख्याओं का अंतर 10 है। हमें वो 2 संख्या नहीं पता। ऐसे हर क्वेश्चन में जिनका अंतर और जिनका योगफल दिया रहे, आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है माना वह 2 संख्या x और y है। तो आपको सबसे पहले लिखना है माना वह संख्याएं x व y हैं। इतना लिख लेना है, माना वह संख्या x व y हैं। तब प्रश्नानुसार करके आप ये लिखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहे हैं। पहले कंडीशन में तो 2 संख्याओं का योग 80 है, तो दोनों संख्या का योग 80 है। दो संख्या का योग क्या है, 80 है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मुझे वो 2 संख्या x और y पता है। योग का मतलब होता है प्लस, तो आप यहाँ x और y के बीच में प्लस लगाएंगे और जो उनका जो टोटल होगा उसको आप यहाँ रखेंगे और इसको बोल देंगे समीकरण 1। 2 संख्याओं का योग 80 है तो x + y = 80, ये बन गया समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त अनुसार, ये थी हमारी प्रथम शर्त, अब हम हैं द्वितीय शर्त की ओर। ठीक है, ये नहीं है। द्वितीय शर्त क्या है वो देखो। द्वितीय शर्त में बोला था 2 संख्याओं का अंतर 10 है, तो संख्याओं का अंतर क्या है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन्हीं 2 संख्याओं के बीच में हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जिनके बीच में अभी हमने प्लस का चिन्ह लगाया था। तो 2 संख्या का योग उतना है और 2 संख्या का अंतर ये है। ठीक, तो ये हमारे 2 संख्या हो गई, जिसमें एक में योग है, एक में अंतर हमें ज्ञात है। तो हम हल करके फिर से लिखेंगे। अतः वह 2 समीकरण x + y = 80
और x माइनस वाई बराबर 10 है। ठीक, ऐसा आपको समीकरण बनाना है। फिर आगे के क्वेश्चन में हम ऐसे समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन आपको पहले ऐसा समीकरण बनाना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी ऐसी कोई दो संख्या का योग और अंतर आपको दिया जाए, आपको मान लेना है वो दो संख्या x और y है, तब उनका योग बोला जाए तो उन दोनों को प्लस करके जो टोटल योग होगा उसको बराबर रख दो, समीकरण एक बन जाता है। जब दोनों का अंतर पूछे तो उन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा के इसको बराबर में जो अंतर थे उसको लिख दो, समीकरण 2 बन जाता है। तब दो समीकरण है, ये और ये करके आप लोग लिख लेना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये था, दो प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 10 है तो उनका गुणनफल 20 है, तो समीकरण बनाइए या उस कंडीशन को तैयार कीजिए। ठीक है, तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोला है तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, क्रमागत प्राकृतिक, तो बस एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या? पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है, ये लिखना है। दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 है, ये लिखना है। अब अगर तीसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या निकाली जाए तो x प्लस 2 लिखना है। ठीक, ये वाला लाइन जब पूछे तब, अभी नहीं, दो संख्या बस पूछा है ना, दो क्रमागत, तो बस इतना ही और इतना रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा, लेकिन सिखा रहा हूँ। जब भी क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोले तो पहला x लिखना, दूसरा x प्लस 1 लिखना, तीसरा x प्लस 2 लिखना और 2, फिर अगला x प्लस 3, अगला फिर x प्लस 4, इस तरह से कंटिन्यू आगे एक एक प्लस करके बढ़ते जाते हैं। पहले एक रहेगा, फिर मतलब सिर्फ x रहेगा, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर 3, फिर 4 करके कंटिन्यू क्रमागत संख्या बोली जाती है। आगे जब आप समांतर श्रेणी, माध्य वगैरह कुछ अनुपात के चैप्टर पढ़ेंगे तो ऐसे आपको 5, 5, 10, 10 पूछा जाता है, तो ये याद रखना कि लिखते कैसे हैं। अब आपको केवल पहला और दूसरा पूछा था तो आप कहेंगे माना पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है, दूसरी x प्लस 1, तब दोनों का योग बोला जाए तब लिखो प्रथम शर्तानुसार। क्या बोलना है? प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 10 है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। तो आप लिख सकते हैं कि पहली क्रमागत संख्या x है और दूसरा x प्लस 1 है, जिनका योग क्या है? 10। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये x में x जुड़ेगा तो ये 2x प्लस 1 बराबर 10 रहेगा। ठीक, अब आगे हम इसको अगर आगे बढ़ाएं तो हमारे पास था अभी 2x प्लस 1 बराबर 10। अगर इसको इधर ले आए तो 10 माइनस 1 होगा, तो 2x बराबर 10 में जाएगा 9 होगा, तो x का मान निकलेगा 9/2। ठीक, ये तो हल करने की प्रक्रिया हो गई। हमें जमाना सीखना है, तो हमारा जमाना यहाँ तक सही है। ठीक है, और उनका गुणनफल बोला है तो इन्हीं के बीच में आप गुणा का चिन्ह लगा देंगे। गुणनफल कितना है? गुणनफल 20 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में उन्हीं दो संख्या के बीच में से गुणा का चिन्ह लगाना है कि 20 है। अब x का गुणा करेंगे तो x² और x से कम x और यहाँ पर 20। ठीक, अगर इसको इधर लेके आते हैं तो ये एक समीकरण का रूप ले लेंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब ऐसे समीकरण आप चैप्टर 1 में सॉल्व कर चुके हैं मध्य पद तोड़ों की वगैरह स्थिति में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही इबारती प्रश्न मतलब शब्दों का जाल, इबारती प्रश्न मतलब शब्दों का जाल। क्वेश्चन 3 में देखिए, मैंने बोला दो संख्याओं का अंतर
90 है। मैंने क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 90 है तथा उनके वर्गों का अंतर 180 है। ठीक, ऐसा मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर आपको केवल जमाना है, समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण बताइए। तो आपको लिख लेना है वह दो संख्याओं का अंतर और वर्गों का अंतर। आपको दो संख्या ही नहीं पता, तो सबसे पहले आपको लिखना है माना वह दो संख्याएं x तथा y हैं। ठीक, इसके बाद क्या लिखना है? प्रथम शर्त अनुसार। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार दो संख्याओं का अंतर 90 है, तो दो संख्याओं का अंतर 90 है, अतः x माइनस वाई बराबर 90, समीकरण 1। और उनके वर्गों का अंतर, तो द्वितीय शर्त अनुसार आपको लिखना है वर्गों का अंतर। बोले तो ऐसे इन दोनों में वर्ग लगाओ, और वर्गों का अंतर क्या है? 180 है। ठीक है, अतः वह दो समीकरण, एक है x माइनस वाई बराबर 90, एक है x का वर्ग y का वर्ग बराबर 180। ठीक, तो इतना ही आपको भी जमाना है। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत सारे कंडीशन मिलेंगे जिनको आपको जमाना सीखना है। जब आप जमा लेंगे तो आप क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं। सबसे मुख्य चीज़ होता है उनको जमाना। ऐसे ही मान लो मैंने बोला दो संख्याओं का गुणनफल 20 है तथा उनका योग 30 है। तो सबसे पहले वो दो संख्या नहीं पता जिनका गुणनफल और योग इतना है, तो वही आपको लिखना है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। माना वह दो संख्याएं x व y हैं, या फिर x तथा y हैं, आप ये लिख सकते हैं। अब दोनों का गुणनफल, तो प्रथम शर्त अनुसार लिख करके दोनों का योगफल, गुणनफल 20 है तो ऐसे x इंटू वाई बराबर 20 लिख देना है, जो कि आगे जाकर के एक्स वाई बराबर 20 के रूप में रहेगा। योग उनका 30 है तो आपको योग तो पता चल गया, x प्लस वाई बराबर 30 लिख लेना है। ठीक है, अब आगे आपको एक प्लस में और योगफल में पता हो तो अंतर में जानना जरूरी है इनके मान निकालने के लिए। तो एक फार्मूला दिया जाता है, लेकिन आप बिना फार्मूले के भी बना सकते हैं। तो मैं आपको आगे जा करके जब क्वेश्चन सिखाऊंगा तो दोनों पद्धति से सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो दोनों पद्धति आपको याद रखना है। और इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है? कुछ खरीदने बेचने का और कुछ जीव जंतु के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा एक गुफा में कुछ शेर, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला शेर है, कुछ शेर तथा कुछ पक्षी हैं। क्या कहा मैंने? इस गुफा में कुछ शेर और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 180 है। ठीक, सिरों की संख्या 90 है और उनके पैरों की संख्या 180 है। सबसे पहले दो प्रकार के जीव की बात की गई है। आपको दोनों का एग्जैक्ट रूप नहीं पता कितना कितना है, आप लिखेंगे माना कि गुफा में शेरों की संख्या
x है, माना कि गुफा में शेरों की संख्या क्या है, x है, तथा पक्षियों की संख्या y है। तो उनके सिरों की संख्या 90 है। तो प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है, पूरा लिखेंगे, प्रथम शर्त अनुसार कि उनके कुल सिर कितने हैं, 90। तो शेरों के सिर, पक्षियों के सिर, दोनों के कुल 90 सिर है। तो ये समीकरण 1 जमा। लेकिन इससे पहले आपको उसे एक लाइन को लिखना होता है कि उनके कुल सिरों की संख्या 90 है, तो x + y = 90। अगला है उनके पैरों की संख्या 180 है। तो द्वितीय शर्त अनुसार उनके पैरों की कुल संख्या 180 है बोल करके, हाँ, अब याद रखना फिर से आपको x + y लिखना है बराबर 180। लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ेगा, आपने शेरों को x माना है और बताना है कि शेरों के कितने पैर होते हैं। शेर के 4 पैर होते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 लिखना होता है। और पक्षियों के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। तो जब भी आँखों की बात की जाए, दोनों के 2 आँख होते हैं, तो दोनों में 2-2 कर देना आँखों की कुल संख्या में। पैरों की संख्या कुल की जाए तो फिर जिनके 4 पैर होते हैं, जो भी जानवर है, कि उसमें 4 लिखना है, जिनके 2 होते हैं उनके में 2 लिखना है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये है समीकरण के कुछ टॉपिक्स। एक लास्ट टॉपिक अगर आपको मैं बताऊं तो वो होता है कुछ वस्तुएं खरीदने का। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक दुकान में 3 पेन, 2 रबड़ 10 रुपए में आते हैं। ठीक है, तथा 5 पेन और 1 रबड़ 12 रुपए में आते हैं। तो 1 पेन और 1 रबड़ की कीमत ज्ञात कीजिए, ऐसा बोलेगा। तो आपको अभी केवल समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। जब भी 2 अलग अलग चीज़ों की बात की जाए, आपको एक को x मान लेना है, एक को y। तो आप कहेंगे हल करके, माना पेन का मूल्य, आपको पूछा जाएगा एक पेन का मूल्य कितना है। माना एक पेन का मूल्य x रुपये है तथा रबड़ का y रुपये है, ये मान लेना है। तो पहले बार में 3 पेन और 2 रबड़ लिया तो 10 रुपये चुकाया। तो पेनों को आपने अगर x मान लिया है तो x के साथ 3 पेन लिया है तो 3 लिख देना, 2 रबड़ लिया है तो 2y लिख लेना, और दोनों को 10 रुपये दिया तो इसे 10 रुपये लिख लेना। ये आपका समीकरण 1 बना। जब आप 2 समीकरण बनाएंगे तो 5 पेन और 1 रबड़ की बात की गई है, तो x के सामने 5 करो, क्योंकि x आपका पेन है, रबड़ 1 है, तो बस 1y बराबर जो भी उसकी वैल्यू है 12, तो 12 लिख देना। समीकरण 2 बन गया। तो जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ के समीकरण बनाना सीखते हैं, तब फिर आप रेडी हो जाते हैं चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं चाहूँगा पहले आप इसके प्रश्नावली 1 का जो क्वेश्चन है, इसमें ये भारतीय आपको पढ़ करके समीकरण जमाना है इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ करके आप उनको समीकरण का फॉर्म दें। जब आप ऐसा बनाना सीख जाएंगे तो फिर क्वेश्चन हल करना बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला अभ्यास है, आपको अभी कर करके देखना है प्रश्नावली 2.1। ठीक है, चैप्टर 2 निकालिए, उसका प्रश्नावली 2 हल कीजिए, और इस तरह से समीकरण को फॉर्म देना अगर आपने सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो को जितने भी बच्चे देखेंगे लाइक कर देंगे, और एक दिन हमारा लाइक जो होगा वो 1000 प्लस क्रॉस हो जाएगा। तो देखते हैं आप कितना लाइक करते हैं। बाय बाय बच्चों।